हेलो गाइस, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं बात करने वाला हूँ कि हाउ आई सिक्योर्ड 9 PhD पोजीशंस इन यूरोप। सो आज स्पेसिफिकली बात करेंगे इटली के ऊपर, क्योंकि इटली में भी मुझे 9 PhD अपॉर्चुनिटीज़ मिले थे ज्वाइन करने के लिए। हालांकि मैंने वहाँ पे ज्वाइन नहीं किया, मैंने जर्मनी में ज्वाइन किया। लेकिन जर्मनी के बारे में बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब में ऑलरेडी अवेलेबल है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक नए चीज़ के ऊपर बनाया जाए। तो इटली में मैं जो प्रोसेस आपको बताऊंगा ये उतना ट्रेडिशनल नहीं है, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता। तो आज के वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करेंगे। इटली में मुझे जिस ऑर्गेनाइजेशन में पीएचडी मिल रहा था, दैट वाज बेसिकली अ क्लस्टर ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड इट इज़ कॉल्ड एज सेम, SEMM। इट स्टैंड्स फॉर यूरोपियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉलिकुलर मेडिसिन। अब इसके अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स आते हैं अराउंड मिलान। मिलान इटली का एक बहुत बड़ा शहर है। इटली में जैसे दो बड़े शहर हैं, एक तो आपका रोम हो गया, दूसरा मिलान हो गया। और मिलान जो है ये इनका फैशन कैपिटल और फाइनेंशियल कैपिटल भी है इटली में। तो इटली में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो कि मिलान में स्थित है। और मिलान में क्या है कि वो एक इंटरनेशनल सिटी है, तो वहाँ पे आपको बहुत सारा एक्सपोजर मिलता है। और वहाँ पे साइंटिफिक एप्टीट्यूड के साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस, इंडस्ट्री, हर एक फील्ड में प्रॉस्परस अपॉर्चुनिटीज़ है। अब जो सेम प्रोग्राम है, ACMM, सेम 2023, इसके थ्रू मैंने अप्लाई किया था। अभी आने वाले टाइम पे सेम 2024 होगा। इसका जो पेज लॉन्च होता है हर साल, वो लगभग अगस्त के महीने में लॉन्च होता है, जुलाई अगस्त इस टाइम पे ये लॉन्च होता है। और इसमें आपको बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में बहुत सारे पीएचडी पोजीशंस के ऑप्शन मिलते हैं। लास्ट ईयर जब मैंने अप्लाई किया था उसमें 72 पोजीशंस थे। और 72 पोजीशंस के लिए आप एक कंबाइंड पेज होता है। और ये 72 जो पोजीशंस होते हैं ये डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में होते हैं अराउंड मिलान। जैसे कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान के अंदर आता है, कुछ है जो यूरोपियन मॉलिकुलर बायोलॉजी EMBL के अंदर आता है, कुछ किसी तीसरे इंस्टीट्यूट्स में आता है। ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। तो आप ACMM 2023 यानी सेम 2023 उसके वेबसाइट में जाके ये कितने सारे इंस्टीट्यूट्स लास्ट ईयर में थे वो आप देख सकते हो। ये अवेलेबल है, तो उसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। आप यू जस्ट गो एंड चेक इट आउट। मैं जो बात करूँगा कि आप कैसे इसको एज अ अपॉर्चुनिटी बना के इसको यूज़ कर सकते हो, कैसे आप अप्लाई करोगे। तो बेसिकली सेम के वेबसाइट में आप जब जाते हो, वहाँ पे आपको फॉर्म भरना होता है, SOP वगैरह पे लिख के आपको एक फॉर्म भरना होता है, आपका इंटरेस्ट वगैरह भरना होता है, और कौन कौन से पोजीशंस में आप इंटरेस्टेड हो, कौन से इंस्टीट्यूट्स में, किस गाइड के अंडर, किस टॉपिक में, ये आप वहाँ पे डालते हो। और उसके बाद वहाँ पे एक शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस होता है। शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस के बाद उनका इंटरनल कुछ क्राइटेरिया हो सकता है कि उस पोजीशन में आपका जो CV है वो फिट हो रहा है कि नहीं। अब इसके बेसिस पे वहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग होता है। शॉर्ट लिस्टिंग के बाद आपका एक जनरल एप्टीट्यूड राउंड होता है। एप्टीट्यूड के साथ वहाँ पे दो राउंड होता है बेसिकली। एक में तो आपका एप्टीट्यूड रहता है, जनरल एप्टीट्यूड, और दूसरे में आपका रहता है कोर, जो आपका कोर सब्जेक्ट है। अगर आप स्ट्रक्चरल बायोलॉजी में जाते हो, जैसे मेरा स्ट्रक्चरल बायोलॉजी है, स्ट्रक्चरल कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, तो उसमें अगर आप जाते हो तो उसके लिए जो भी आपका कोर सब्जेक्ट में है, जो भी सिलेबस है, उसी के ऊपर आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आप मॉलिकुलर मेडिसिन या मॉलिकुलर बायोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, इन सब में इंटरेस्टेड हो, या फिर कैंसर बायोलॉजी में इंटरेस्टेड हो, तो उसके रिगार्डिंग जो भी आपका प्रश्न बन सकता है उस पर आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। और ये जनरल राउंड होगा। इस जनरल राउंड में आपको जितने भी लोग यहाँ पे एग्ज़ाम देंगे, ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये एग्ज़ाम पिछले साल हुआ था, और उसमें से 50% बच्चों को नेक्स्ट राउंड के लिए सिलेक्ट किया जाता है। तो फर्स्ट क्राइटेरिया आता है कि जितने भी बच्चे आते हैं उनमें से फ़िल्टर आउट करके वो शॉर्ट लिस्ट करते हैं, और उसके बाद फिर एक एग्ज़ाम होता है। और इस एग्ज़ाम में, जो कि एप्टीट्यूड प्लस कोर, इस एग्ज़ाम में जितने भी बच्चे अपियर होते हैं उनमें से 50% को नेक्स्ट राउंड के लिए सिलेक्ट किया जाता है। अब नेक्स्ट राउंड में जो 50% यहाँ से बच्चे जाते हैं उनका होता है एक पैनल इंटरव्यू, एक जनरल पैनल इंटरव्यू, टू नो अबाउट योर इंटरेस्ट, योर मोटिवेशन, व्हाई यू वांट टू परस्यू अ PhD एंड व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान्स। तो इसके ऊपर उनका अलाइंड अगर आपका इंटरेस्ट बनता है तो आप उसके अगले राउंड के लिए, यानी कि इंटरव्यू के बाद के राउंड के लिए आप सिलेक्ट होते हो। तो ध्यान रखना, पहले आपका इंटरव्यू होता है और उसके बाद फिर नेक्स्ट राउंड के लिए आप सिलेक्ट होते हो।
तो फर्स्ट आपका गया एक स्क्रीनिंग राउंड, स्क्रीनिंग के बाद गया एग्ज़ाम राउंड जहाँ पे आप ऑनलाइन एग्ज़ाम दोगे, उसके बाद होता है इंटरव्यू राउंड। ये गया तीसरा स्टेप। अब इंटरव्यू राउंड के बाद होता है 1 टू 1 ग्रुप इंटरव्यू। अब जैसे मेरे केस में 9 इंस्टीट्यूट में 9 ग्रुप्स थे, तो मैंने 9 लोगों को अलग-अलग करके इंटरव्यू दिया था। हर एक इंटरव्यू आधे घंटे के लिए होता है और इन इंटरव्यूज़ में आपका जो जनरल इंटरेस्ट है, आपका जो काम है, जो कि आपने मास्टर्स में किया है या फिर आपने बीटेक के टाइम आपने किया है, तो उसके बारे में वो डिस्कशन करते हैं। और आपका एक प्रेज़ेंटेशन हो सकता है, उनका भी एक प्रेज़ेंटेशन हो सकता है। कुछ लोग खुद के प्रेज़ेंटेशन शेयर करते हैं, कुछ लोग जस्ट रिसर्च के ऊपर डिस्कशन करते हैं, कुछ लोग ऐसे ही जनरल डिस्कशन करते हैं और आपके आइडियाज़ भी, इनपुट्स भी वो लेना चाहते हैं उनके रिसर्च में। वो भी अपना इनपुट आपके थॉट्स में डालना चाहते हैं, आपके साथ मतलब शेयर करना चाहते हैं। और इस तमाम जो इंटरव्यू प्रोसेस होता है, इसके बाद आपका फाइनल ऑफर लेटर आ जाता है। और इसमें आप बेसिकली क्या करते हो, आप 9 इंस्टीट्यूट्स में से, जैसे मेरे केस में क्या हुआ, मेरे पास 9 ऑप्शन थे, तो मैंने चूज़ किया कि मेरे को इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में जाना है। ठीक है, तो ऐसे करके आपका यहाँ पे सिलेक्शन राउंड होता है। और ये एक बहुत ही प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप या फेलोशिप आप बोल सकते हैं, सेम यूरोपियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉलिकुलर मेडिसिन, बिकॉज इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ इंस्टीट्यूट्स एंड यू आर ऑल्सो गोइंग टू नो ईच अदर in different institutes. You will have collaborations and it is really a good opportunity to work with an international environment. सो इटली में ये जो प्रोग्राम था, ये बहुत ही एक अच्छा प्रोग्राम था। मैंने उसमें क्यों नहीं ज्वाइन किया वो एक अलग बात है, क्योंकि मुझे जर्मनी में बेटर वैल्यूज़ दिखा विथ विच वेयर एक्चुअली अलाइंड विथ माई एस्पिरेशंस, इसलिए मैं जर्मनी आ गया। लेकिन वो एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी था और मैं अभी भी यही बोलूँगा कि जो भी लोग आप में से इंटरेस्टेड हैं या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में या फिर आपके सर्कल में जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं यूरोप में आकर स्टडी करने के लिए, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा और बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होने वाला है। और इंस्टीट्यूट्स का जो लिस्ट है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा इन द डिस्क्रिप्शन। और मैं जिस इंस्टीट्यूट में था उसके बारे में आपको अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। फ़िलहाल मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा और आपको कुछ वैल्यूज़ मिले होंगे, कुछ इन्फॉर्मेशंस मिले होंगे इस वीडियोज़ से। अगर आपका कोई भी डाउट है, आप नीचे मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और मैं कोशिश करूँगा उसका आंसर देने के लिए। और अगर ऐसा रहा कि मैं आंसर नहीं कर पा रहा क्योंकि आंसर थोड़ा लॉन्ग है, तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा क्वेश्चंस को कंपाइल करके। ओके, तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सबको नमस्कार, जय हिंद।